आइए आज आपको बताते हैं कि किस तरह एक व्यक्ति लेता है संन्यास। संन्यास लेने या देने की चीज़ नहीं है, यह एक मानसिक भाव है और परमात्मा के प्रति जो आकर्षण पैदा होता है तब मिलता है संन्यास। आइए आज आपको बताते हैं। आसान नहीं होता संन्यास लेना और इसका मार्ग महामंडलेश्वर सोमेश्वरानंद जी महाराज ने बताया कि संन्यास लेने या देने की चीज़ नहीं है, यह एक मानसिक भाव है जिसके प्रति आकर्षण परमात्मा की कृपा से ही प्राप्त होता है। दीक्षा आचरण के नियम, वेशभूषा, विधि आदि संप्रदाय या आश्रम विशेष या गुरु विशेष के होते हैं, पर संन्यास में इसकी कोई उपयोगिता नहीं है। जब किसी भावनात्मक चोट से या स्वयं की विचार शक्ति से भौतिक जगत से मोह टूटता है तो व्यक्ति स्वयं और स्वयं के जीवन का कारण तलाशने लगता है। संन्यास का प्रारंभ यहीं से होता है। इसके लिए कोई नियम नहीं है। विधियां और नियम भौतिक साधनाओं के लिए होते हैं। संन्यास पूर्णतः भावनात्मक ज्ञान मार्ग है जो विचार शक्ति, तर्क शक्ति, मनन शक्ति के द्वारा भौतिकता का बोध कर अंतिम सत्य तक पहुंचाता है। संन्यास लेना सबके बस की बात नहीं है। सन्यासी जीवन बीतना और बिताना बेहद कठिन और मुश्किलों से भरा होता है। सन्यासी बनने के लिए एक व्यक्ति को सभी तरह के मोह माया का त्याग कर अपने आप को अपने इष्ट की आराधना में जीवन समर्पित करना होता है। शून्य की तरफ लगातार बढ़ते जाना सन्यासी की दिनचर्या में शामिल होता है। श्री कृष्ण ने इसका एक सरल मार्ग बताया है। सब कुछ करो पर उससे राग मत करो। स्वतंत्र होकर अपने और जगत के सत्य को जानने का प्रयत्न करो। गुरु का मार्ग निर्देशन और उपदेश संन्यास रूपी उपलब्धि का ईंधन होता है, पर ये सभी भाव प्रधान, तर्क प्रधान होते हैं, विधि प्रधान नहीं। इस संसार में कोई किसी के लिए प्रिय नहीं होता, सभी अपने ही लिए प्रिय होते हैं। यहाँ कुछ भी शाश्वत नहीं, ना तो जीवन ना ही जीवन के सुख। हम नहीं जानते कि हम क्या हैं, कहाँ से आते हैं, कहाँ चले जाते हैं। इस सत्य को जानने के लिए प्रयत्नशील होना ही संन्यास धारण करना है। ना तो कपिल को किसी ने दीक्षा दी थी, ना ही शंकराचार्य को या आदिनाथ को। जो आचरण, नियम, व्रत के कठोर बंधनों से बंधा है वह सन्यासी कैसा। ये तो पाशबद्ध अज्ञानी है। स्मरण रहे, श्री कृष्ण से बड़ा सन्यासी कोई नहीं था और राजा जनक जैसे लोगों को भी महान सन्यासी कहा जाता है। सन्यासी बनना आसान नहीं होता है। एक सन्यासी का जीवन बिताने के लिए बहुत से नियमों का पालन करना होता है। परिवार का त्याग, एक समय भोजन करना, ब्रह्मचर्य का पालन करना, जमीन पर सोना, मांग कर भोजन करना, भीड़ भाड़ से एक अलग रहना, जैसे तमाम तरह के कठिन कार्यों को करना पड़ता है। सबको नहीं मिल पाती है दीक्षा संन्यास की। सन्यासी की दीक्षा हर किसी को नहीं मिल पाती। दीक्षा लेने के लिए कठिन रास्तों से गुजरना पड़ता है। दीक्षा लेने से पहले इस बात की जांच पड़ताल भी की जाती है कि वह व्यक्ति सन्यासी बनने लायक है भी या नहीं। इस परीक्षा को पास करने में 6 महीने से 12 साल तक का समय लग जाता है। महामंडलेश्वर सोमेश्वरानंद जी ने बताया कैसे बनते हैं महामंडलेश्वर। महामंडलेश्वर बनने के लिए जरूरी योग्यताएं: व्यक्ति में वैराग्य होना चाहिए, संन्यास होना चाहिए, न घर परिवार न ही पारिवारिक संबंध होने चाहिए, आयु का कोई बंधन नहीं है, संस्कृत वेद पुराणों का ज्ञान जरूरी है,
कथा कहे, प्रवचन दे। कोई व्यक्ति या तो बचपन में अपना जीवन के चौथे चरण यानी वान प्रस्थाश्रम में महामंडलेश्वर बन सकता है। सन्यासी संपूर्ण मानव जगत का हो जाता है, और उसमें अगर घर के साथ संबंध रखते हैं तो सन्यास की बाधा है। फिर वो हम अपने को धोखा देते हैं, ना कि आपको, समाज को। ऐसे कदम हमें नहीं उठाने चाहिए। अगर उठाए तो कट्टर सन्यासी बने। महामंडली संस्कृति में मनुष्य जन्म को 4 भागों में विभाजित किया। प्रथम 25 वर्ष तक तो ब्रह्मचार्य जीवन, 25 से 50 गृहस्थ जीवन, 50 से 75 वानप्रस्थ, 75 से 100 का संन्यास जीवन। ये हमारे जो है प्राचीन ग्रंथों, शास्त्रों, पुराणों के द्वारा रचित प्रमाणित बातें सब लोग जानते हैं। इसके साथ दूसरी बात आ जाती है, जैसे हम लोग सन्यासी, अखाड़ा सन्यासी। अखाड़ा सन्यास की परंपरा बहुत प्राचीन है, आज की नहीं। भगवान शिव के अंगों के नाम से ही 10 नामों की उत्पत्ति है। अलग अलग नाम भगवान शिव ने ही 10 नाम दिए। 10 नाम परंपरा ही एक सन्यास परंपरा मानी जाती है। सन्यास में जैसे पूर्ण विधि तरीके से सन्यासी होता है, तो जैसे वो 4 वर्ण पूरा नहीं करता है तो उसके लिए क्या है, अखाड़ों में सबसे पहले महापुरुष, छुटिया, ब्रह्मचारी, फिर सन्यासी 12 साल में बनता है, तैयार होता है। एक बार में नहीं होता, 12 साल लग जाते हैं। प्रथम 3 साल जो है वो छुटिया रहेगा, फिर 3 साल महापुरुष रहेगा, फिर 3 साल ब्रह्मचारी रहेगा, फिर उसके बाद में पुजारी रहेगा। इतने में 12 साल में कुंभ आता है, तो उसकी संन्यास दीक्षा होती है। तब तक वो अखाड़े के जो प्रतिनिधित्व करने वाले महंत, श्री महंत और जितने भी सब लोग उस चीज़ की परंपरा के उसके रहस्य को जान लेते हैं कि ये व्यक्ति संन्यास लेने योग्य है। अगर योग्य नहीं है तो फिर और आगे चलता रहता है। संन्यास उसी समय लेना कोई अनिवार्य नहीं है। 24 वर्ष में ले कोई जरूरी नहीं है, 50 में ले। इस परंपरा में आने के बाद इसके नियम का पालन होता है। जैसे गुरु परंपरा, गुरु वाक्यम जनार्दनम, गुरु के वाक्य में जो है सरस्वती का जो है निवास हो जाता है। और गुरु जो कहता है वो अनावश्यक बातें नहीं करता, वो सिद्धांत, शिष्टाचार की शिक्षा देता है। चरित्र सबसे प्रथम कड़ी चरित्र है, और एक सन्यासी के लिए नहीं, मानव धर्म के लिए। मानव है, आप सब हैं तो धर्म है। आप सब नहीं होंगे तो कोई धर्म नहीं है। आप सबके द्वारा ही उस धर्म की परंपरा है, यानी नित्य, शाश्वत व सनातन। वो हमेशा सनातन धर्म है। ये मानव धर्म ही सनातन है, ये समाप्त नहीं होता कभी भी, और ना होगा। क्योंकि हमारे पूर्वज, हम राम, भगवान नरसिंह अवतार से कथा लेके चलते हैं, तो भगवान नरसिंह की हम पूजा करते हैं, वो भी हमारे पूर्वज है। भगवान राम भी हमारे पूर्वज है। भगवान कृष्ण भी हमारे जो है प्राचीन देवी देवताओं के नाम से, भगवान के नाम से, यानी ये मनुष्य की संस्कृति समाप्त ना हो, इसका नाम है सनातन। ये कभी समाप्त नहीं होती। इसमें फिर आगे हम संन्यास पर। संन्यास एक ऐसी प्रक्रिया है, यानी तलवार की धार पर चलना पड़ता है। तलवार की धार पे नंगे पैर चलना की क्रिया का नाम संन्यास है। ऐसे वस्त्र धारण करना ही एक संन्यास नहीं है, या किसी कार्य के द्वारा अलंकृत करना ही संन्यास नहीं है। संन्यास एक प्रक्रिया है। उस प्रक्रिया में से गुजरते हुए, सब चीजों को धारण करते हुए समाज को शिक्षा का कार्य जो है उत्पन्न करने की कला उसके अंदर पैदा होनी चाहिए। समाज को उन्नत शिक्षा, तो हमारी जो सृष्टि जो है, ईश्वर ने सोचा एको हम बहुश्याम, मैं एक हूं बहुत हो जाए। एक से बहुत कैसे हुए? ये सब हम ईश्वर के प्रतिरूप है। मेरा ये मानना है कि सभी प्राणी जगत में मनुष्य से श्रेष्ठ प्राणी कोई नहीं है। इतना श्रेष्ठ प्राणी मनुष्य है, ये ईश्वर के स्वरूप है। अब हम माने उसको जाए तो कैसे,
यानी ईश्वर का प्रतिबिंब आप सब है। जैसे आप दर्पण में अपना प्रतिबिंब देख के अपने आवरण का पता लगा सकते हैं, अगर दर्पण नहीं हो तो आप अपने स्वरूप के बारे में, अपने फेस रीडिंग के बारे में नहीं बता सकते, खुद से नहीं दे सकते। संन्यास में उसको खुद के देखने की कला सीख जाता है। उस स्वयं से ही अंतर मन होकर, अंतर ध्यान होकर, विचार ज्ञान से प्रविष्ट होकर वो अपने स्वरूप को जान लेता है। उसको कहते हैं सन्यासी बनने का अधिकारी हो जाता है, और वो ही समाज को अच्छी शिक्षा और दीक्षा देता है, जिससे समाज के अंदर एक अंकुश हो जाता है। उचित नहीं है, क्योंकि महामंडल से जितने भी है ना, सब प्रचंड विद्वान हैं, ऐसा नहीं है। हमारे एक से एक धुरंधर विद्वान महामंडल में जो है संख्या है। बिना विद्वानों के महामंडल नहीं बनाते। महामंडल प्राचीन समय में तो ऐसा जो है गृहस्थ जीवन का महामंडलेश्वर बढ़ने की उपलब्धि नहीं थी पुराने समय। और अखाड़ा एक जो है हमारा ताकत है, महाराजा है, पर्वत है। अखाड़ा के पंच परमेश्वर जो निर्णय लेते हैं उसमें हम कुछ नहीं बोल सकते, वो पंच परमेश्वर का निर्णय है। क्योंकि ऐसा जो है प्राचीन नियमों से ये है कि महामंडलेश्वर का अर्थ है कि एक आचार्य पद्धति पर उसकी घोषणा हो गई है। एक आचार्य जैसे कंठा होता है, उसमें एक सुमेर आचार्य है और बाकी सब मंडलेश्वर उसकी कंठे की शोभा है, और उस कंठे की शोभा फिर संपूर्ण 10 नाम की शोभा बन जाती है। ये प्रक्रिया मान्यता ऐसा कौन देगा मान्यता? तो अखाड़े की 13 अखाड़ों को भी आप देख रहे हैं कि स्नान में कितनी समस्याएं होती है। वो बंटवारा करके हम लोग 3-3 2-2 इकट्ठे होकर स्नान करते हैं। एक और बन जाए इतनी दिक्कत नहीं। अब इसके 2 पर्सन बढ़ जाते हैं कि मैं महामंडलेश्वर बनाऊं तो किसी गृहस्थी के पैदा होकर तो महामंडलेश्वर बना हूं। अब गृहस्थ का प्रश्न क्या है कि मैं गृहस्थ के अंदर से नहीं निकलता तो मैं महामंडलेश्वर के जनता मैं आता कहां से? परंतु मैं अगर स्वयं अपने रचना को एक नई मोड़ में ले जाता हूं तो मुझे ऐसे कदम नहीं उठाने चाहिए, क्योंकि मैं अपना घर जीवन जी रहा हूं तो मुझे समाज के सामने एक पद पर विभूषित होकर समाज के सामने नहीं आना चाहिए। जो मुझे पहले जो गरिमा मिली है उसी में मुझे मजबूत रहना चाहिए।